वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार। आज जो मैं जवाब देने वाला हूँ एक बच्चे की क्वेरी है। ग्राउंड क्लासेस फ्रॉम इंडिया एंड फ्लाइंग फ्रॉम कनाडा, इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो इसमें क्या है कि हमें दो तीन कॉन्सेप्ट हैं जो इनिशियली किसी भी बच्चे को पता नहीं होता है। अब ग्राउंड क्लासेस फ्रॉम इंडिया हमें मैंडेटरी हैं। हमें इंडियन डीजीसीए के जो पेपर्स हैं रैग मैट नेव, अगर आप फ्लाइंग अदर देन इंडिया किसी भी कंट्री से करना चाहते हो तो आपको रैग मैट एंड नेव तीन पेपर क्लियर करना जरूरी है। अब उसके लिए ग्राउंड क्लासेस जैसे मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं ज्वाइन करना। अब आप चाहे ग्राउंड क्लासेस ज्वाइन करके क्लियर करो या आप अपनी सेल्फ स्टडी से पढ़ के करो या पर्सनल ट्यूशन लेकर के करो, वो एक अलग चीज है। लेकिन हमें एक चीज समझनी होगी कि ग्राउंड क्लासेस अगर हम यहां कर रहे हैं और हमें यहां का लाइसेंस चाहिए तो हमें यहां के पेपर करने ही पड़ेंगे। इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अब मैं जा रहा हूं कनाडा फ्लाइंग के लिए, तो कनाडा में कैनेडियन अथॉरिटी की कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है। तो कनाडा में जाके मुझे वहां पर ग्राउंड क्लासेस करनी पड़ेंगी। यहां की ग्राउंड क्लासेस वहां वो ग्राउंड क्लासेस काम नहीं आएंगे, क्योंकि यहां पर जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो एज पर डीजीसी सिलेबस कर रहे हो। अब वो एक अलग बात है कि पायलट ट्रेनिंग एक इंटरनेशनल कोर्स है। आपकी 70 to 80% चीजें, चाहे आप इंडिया में पढ़ाई करो, चाहे कनाडा में करो, चाहे अमेरिका में करो, आपकी सारी चीजें लगभग सेम होती हैं। बट जब ग्राउंड क्लासेस की बात करते हैं तो ग्राउंड क्लासेस में जो मटेरियल होता है वो 60 to 70% सेम ही होता है। वहां का रेगुलेशन बदल जाएगा, वहां की मेटीरियोलॉजिकल कंडीशंस बदल जाएंगी, तो आपको वो पता करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ता है। तो इस ग्राउंड क्लासेस का उस ग्राउंड स्कूल से या ग्राउंड क्लासेस से कोई लेना देना नहीं होता। आपको जिस कंट्री का लाइसेंस लेना होता है। अब हम कनाडा जा रहे हैं, हो सकता है आपको पता हो और हो सकता है ना पता हो, कनाडा में हम जाकर के जीरो से शुरू करते हैं सारी चीजें। वहां हम फ्लाइंग करते हैं, वहां का हम लाइसेंस लेते हैं, लेकिन हम वहां पर वही सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे होते हैं। आफ्टर गेटिंग कैनेडियन सीपीएल हम सारी रिक्वायरमेंट मैच करते हैं डीजीसीए के अकॉर्डिंग। ये वहां के स्कूल्स को पता है। तो डीजीसीए के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग वहां से होकर के आती है। आपके पास रैगमेट नैब ऑलरेडी क्लियर होते हैं, तो आप एज इट इज वहां से आने के बाद आपको यहां इंडिया में चेक्स देने पड़ेंगे, इंडियन फ्लाइंग क्लब में चेक्स देने पड़ेंगे, क्योंकि आप एज इट इज कन्वर्ट नहीं करा सकते, पहले होता था। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपका सवाल सिर्फ कि मैं इंडिया से रिलेटेड पूछ रहा हूं, तो आप पहले इंडियन ग्राउंड क्लासेस और इंडियन एग्जाम जो डीजीसीए के हैं वो आप क्लियर करके बेफिक्र होके जा सकते हैं। उसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगेन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वहां जाके आपको वहां की ग्राउंड क्लासेस फिर से करनी पड़ेंगी एज पर कैनेडियन एविएशन अथॉरिटी के स्टैंडर्ड से। आई होप आई हैव गिवन यू द आंसर। अगर अभी भी कोई आपके मन में सवाल है या कोई कंफ्यूजन है तो बेझिझक प्लीज राइट इट इन कमेंट बिलो। आई वुड लव टू आंसर यू बैक। थैंक यू सो मच। योर कैप्टन पी कुमार। बाय फॉर नाउ।